गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, तो ये आपका 4th लेसन है। आप कुछ बच्चे क्या है वीडियो को देख नहीं रहे हैं। ठीक है, कुछ सोचते हैं कि हमने पहले किया हुआ है, हमने उसी से कॉपी कर लेंगे। तो मैंने कुछ अलग चीज़ें भी करवाई हैं इसमें। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद आपको ठीक है उसको नोटबुक में नोट करना है अपनी FNB में। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो जो फिलिंग द ब्लैंक्स टिक द करेक्ट है वो सब अपने कॉपी में ही नोट कर लेना। ठीक है, बुक की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, बाद में भी ले सकते हो आप लोग बुक। ठीक है, और ये लेसन मैंने आपको पढ़ा ही दिया था, इसके वीडियोस मैंने आपको दे रखी है। अगर कहोगे तो मैं आपको दोबारा दे दूंगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं बुक एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला है ग्राउंडेड ग्लास इज एन एग्जाम्पल एन डैश मटेरियल, मतलब किसका बना होता है ग्राउंडेड ग्लास? सॉफ्ट ओपेक। कैसा होता है? सॉफ्ट ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट या ट्रांसपेरेंट। जो ग्राउंडेड ग्लास होता है वो कैसा होता है? ट्रांसल्यूसेंट होता है। ठीक है, जिसमें से हमें क्या होता है? हल्का हल्का दिखता है। ठीक है, देखो सॉफ्ट क्या होता है? मुलायम। ओपेक क्या होता है? जिसके आर पार हमें ना दिखे। ट्रांसल्यूसेंट जिसमें से धुंधला धुंधला दिखाई देता है। और ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसमें से हमें आर पार अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूबल इन वाटर। इनमें से कौन सा है जो वाटर में सोल्यूबल है? सैंड, प्लास्टिक, कॉमन साल्ट या चाक पाउडर। तो इनमें से कौन सा है? कॉमन साल्ट। नमक को जब भी हम घोलते हैं तो वो इजीली घुल जाता है, बाकी तीनों चीज़ें नहीं घुलती। ठीक है, आप सोच रहे हो कि चाक पाउडर भी घुल जाता है, पर चाक पाउडर को आप कभी घोल के देखना। चाक पाउडर को घोलेंगे तो क्या होता है? वाइट वाइट सा लिक्विड हो जाता है बिल्कुल। और जब हम सॉल्ट को घोलते हैं तो ना तो उसका कलर चेंज होता है, ना ही उसका हमें पता लगता है कि इसमें नमक घुला हुआ है जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसोल्यूबल इन वाटर। इनमें से कौन सा है? ऑप्शन दिए होंगे आपको 4 कि जो वाटर में इनसोल्यूबल है। ग्लिसरीन, वेनिगर, केरोसिन और अल्कोहल। देखो ग्लिसरीन क्या होता है? सोल्यूबल है। वेनिगर भी सोल्यूबल है, अल्कोहल भी। ठीक है, तो क्या इनसोल्यूबल है? केरोसिन। केरोसिन डालते हैं तो वो क्या करता है? ऊपर तैरने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्लोट ऑन वाटर। वाटर पे कौन सा नहीं तैरता इनमें से? स्टोन, पैदर, पेपर या कोकोनट ऑयल। इनमें से कौन सा नहीं तैरता? तो ये तो बिल्कुल इजी आंसर है। जो पत्थर होगा, स्टोन होगा, वो क्या करता है? नहीं तैरता। बाकी सारी चीज़ें क्या करती हैं? तैरती हैं, क्योंकि वो वाटर से हल्की होती हैं। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ मेटल। इनमें से कौन सा है जो मेटल से बना होता है? बुक कागज़ से बनी होती है, इरेजर रबर से बनी होती है, पेंसिल लेड से बनी होती है। ठीक है, और नेकलेस जो होता है वो किससे बना होता है? मेटल से बना होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं हम फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में पहला है द स्पेशल काइंड ऑफ शाइन प्रेजेंट ऑन मटेरियल इज कॉल्ड। जो स्पेशल काइंड की जो स्पेशल जो क्या होता है? शाइनिंग होती है मेटल पे, वो उसको हम क्या कहते हैं? लस्टर्स। ठीक है, जो शाइनिंग होती है वो लस्टर्स कहलाती है। ठीक है, चमकदार। ठीक है, सेकंड है हमारा डैश मटेरियल हैव नो बम्प एंड रिड्ज एंड हैव ए प्लेन सरफेस। इसका एग्जांपल जैसे कौन सा होता है? सॉफ्ट मेटल होती है, हार्ड मेटल होती है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है। कौन सी होती है जो बम्प नहीं करती है और रिड्ज होती है एंड हैव प्लेन सरफेस? तो क्या आएगा? हार्ड। जो हार्ड होती है उसकी क्या होती है? एक तो प्लेन सरफेस होती है, दूसरा क्या होता है? वो बम्प नहीं करता। ठीक है, हार्ड मेटल होगी वो ज़्यादा बम्प नहीं करेगी। ठीक है, आयरन इज ए डैश मेटल। आयरन इज कौन सी मेटल है? आयरन इज ए लस्टर मेटल, चमकदार मेटल है। ठीक है, या सॉलिड मेटल भी बोल सकते हैं। वैसे तो लस्टर आएगा क्योंकि आपको ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है वेनिगर इज डैश इन वाटर। क्या है? सोल्यूबल इन वाटर। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, जिसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन में। ठीक है,
ए क्वाइन इज हैवियर देन वाटर, ये क्वाइन है हैवियर देन वाटर, सो इट विल डैश इन वाटर, तो वाटर से हैवियर है तो क्या करेगा, सोल्यूबल यानी कि सिंक, डूब जाएगा उसके अंदर। ठीक है, सोल्यूबल का मतलब होता है घुल जाना और सिंक का मतलब होता है डूब जाना। ठीक है, सोख लेना यानी कि उसके अंदर चले जाना। सिक्स्थ है मटेरियल दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड आर कार्ड, जो जिन मटेरियल्स को हम क्या नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम सॉलिड। ठीक है, उसके बाद है आपका मैच द फॉलोइंग। ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में आपको पहला दिया हुआ है ग्लिसरीन और कॉलम बी में लस्ट्रस। कॉलम ए में गोल्ड, कॉलम बी में रफ मटेरियल, कॉलम ए में ग्लास और कॉलम बी में सॉफ्ट मटेरियल, कॉलम ए में वुड और कॉलम बी में दिया है मिसिबल इन वाटर, कॉलम ए में मेल्टिंग वैक्स और कॉलम बी में ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये 5 दिए हुए हैं, आपको इनको मैच करना है। ग्लिसरीन क्या होता है, मिसिबल इन वाटर, क्या होता है, घुलनशील होता है। ठीक है, मिसिबल इन वाटर। ठीक है, गोल्ड क्या होता है, गोल्ड इज ए लस्ट्रस मेटल। ठीक है, ग्लास, ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, क्या होता है ग्लास, ट्रांसपेरेंट। वुड, वुड क्या होता है, रफ मटेरियल, क्या होता है, रफ मटेरियल। ठीक है, और मेल्टेड वैक्स कैसा होता है, एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, जब हम उसको हल्का सा दबाते हैं तो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो ये थे आपके मैच द फॉलोइंग, ध्यान से देखना, इसको अच्छे से मैच करना। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, इसको नोटबुक में ऐसे ही लिख लेना है और मैच कर लेना है। ठीक है, और कुछ बच्चे वीडियो को नहीं देख रहे, मैंने जैसा पहले बोला स्टार्टिंग में कि वीडियो नहीं देख रहे और किसी की नोटबुक लेके उसको कॉपी करके उसी से डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को देखो अच्छे से, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार, जितनी बार आपको ना समझ में आए तो मुझे मैसेज करो। ठीक है, कमेंट करो। ठीक है, ताकि मैं आपको रिप्लाई करूं और आपको समझा दूं। ठीक है, आगे है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें पहला है नेम टू हार्ड एंड टू सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स। हार्ड क्या है, आयरन और कॉपर हार्ड है, फोम और मेल्टेड वैक्स क्या है, हमारे सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है। वाई आर गोल्ड एंड सिल्वर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, गोल्ड और सिल्वर को हम ज्वेलरी मेकिंग के लिए क्यों यूज करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी ड्यू टू देयर लस्ट्रस नेचर, क्योंकि ये चमकदार होते हैं इसलिए इनको यूज करते हैं हम। ठीक है, नेम टू नेचुरल एंड टू ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट, 2 नेचुरल और 2 ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं। तो पहले जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है वो है वुड और गोल्ड, वो क्या है, नेचुरल है। लकड़ी जो हमें मिलती है किससे, पेड़ों से, वो नेचुरल है, और गोल्ड भी हमें क्या मिलता है, नेचुरल। अभी ह्यूमन मेड, देखो वो लकड़ी से हम चेयर बनाते हैं, ये ह्यूमन मेड हो गया। ठीक है, और गोल्ड से ज्वेलरी बनाते हैं, ये भी क्या है, ह्यूमन मेड हो गया। ठीक है, उसके बाद है 4th क्वेश्चन, नेम टू लिक्विड्स दैट इज मिसिबल इन वाटर, जो क्या है, घुलनशील है, बिल्कुल घुल जाते हैं, पता नहीं लगता जिसमें, तो कौन से हैं, मिल्क और साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ग्लिसरीन भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, हमने जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन देखे थे, ठीक है, उनमें से आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आपका व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है वाटर में घुलने की। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर कंटेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वाटर का वो क्या करता है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हो गए, एटम हो गए, और क्या हो गया, एक ऑक्सीजन का हो गया। ठीक है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। नेम द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, डिफरेंट स्टेट क्या है, लिक्विड, गैसेस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, ये 3 स्टेट होती हैं। ठीक है, अब हम करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला है व्हाट इज
मटेरियल, मटेरियल क्या है? द सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मटेरियल। द सब्सटेंस इज यूज्ड टू मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जिस सब्सटेंस का यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? मटेरियल। ठीक है, बी पार्ट दिया हुआ है इसमें, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स गिवन ऑन टाइप ऑफ मटेरियल्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ मटेरियल होते हैं, पहला है नेचुरल, नेचुरल में क्या आ गया? लकड़ी आ गया, वुड, और ह्यूमन मेड आ गया, उसमें क्या होता है? पेपर, लकड़ी से हम क्या बनाते हैं? पेपर बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्लासीफाई, हमें क्या दिया हुआ है? कुछ नेम दिए हुए हैं जिसमें हमें लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस मटेरियल छांटने हैं। तो पहला दिया हुआ है, देखो हमें क्या दिया हुआ है? क्लासीफाई द फॉलोइंग इन लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस मटेरियल, गोल्ड चेन, प्लास्टिक बॉटल, कॉटन शर्ट, एल्युमिनियम रोड। तो हमें इसमें से छांटने हैं लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस। पहला है हमारा लस्ट्रस, गोल्ड चेन और एल्युमिनियम लस्ट्रस, क्योंकि चमकदार होते हैं दोनों। ठीक है, और नॉन लस्ट्रस में क्या गया? प्लास्टिक बोतल और कॉटन शर्ट, दोनों क्या होते हैं? चमकदार नहीं होते। ठीक है, तो ये थे हमारे दो क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, वी पुट सम इन ग्लास ऑफ वाटर एंड एयर, स्टेयर इट डिसअपियर। ठीक है, तो उन्होंने लिखा है कि हमने वाटर में कुछ डाला और वो क्या हो गया? डिसअपियर हो गया। ठीक है, वाई डिड शुगर डिसअपियर इन वाटर? ठीक है, पहला। सेकंड है, बी पार्ट है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी ऑफ शुगर विच गेट मिक्स इन वाटर। जो प्रॉपर्टी है शुगर की मिक्स होने की, उसको उससे हम क्या सीखते हैं? ठीक है, तो पहला है, बिकॉज शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर, इसलिए वो क्या होती है? डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, दूसरा है, फ्रॉम दैट वी लर्न व्हेन दे मिक्स टुगेदर दे द टेस्ट विल बी चेंज। हमने उससे क्या सीखा? अगर वो दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो जो वाटर का जो टेस्ट था वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ है, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हमें दो डिफरेंस बताने हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में, फिर भी हमने 4-5 किए हैं। देखते हैं पहला, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ठीक है, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, लिक्विड नॉट डेफिनेट शेप, गैसेस नॉट डेफिनेट शेप। ठीक है, सेकंड है, सॉलिड हैव फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम। देखो शेप सेम नहीं होती पर वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, पर गैसेस का क्या होता है? वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। अब थर्ड है हमारा, सॉलिड कैन नॉट कंप्रेस्ड। सॉलिड क्या होते हैं? कंप्रेस नहीं किए जा सकते, उन पे ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकते, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। लिक्विड पे कुछ एक्सटेंट तक डाल सकते हैं। ठीक है, क्या? प्रेशर। ठीक है, कंप्रेस कर सकते हैं उनको। ठीक, पर गैसेस पे क्या होता है? फुल प्रेशर डाल के, जैसे अभी देखो हम सीएनजी डालते हैं सिलेंडर्स में, एलपीजी डालते हैं सिलेंडर्स में। ठीक है, कंप्रेस करके ही तो डालते हैं। फोर्थ है, सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक। जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होता है? क्लोजली पैक होते हैं। लिक्विड क्या होते हैं? थोड़ा सा उनसे कम क्लोज होते हैं। क्या होते हैं? थोड़ा थोड़ा अलग अलग होते हैं। ठीक है, और गैसेस लूजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल खुले होते हैं। ठीक है, तो दो डिफरेंस दिए थे, मैंने आपको 4 करवा दिए हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना इसको। ठीक है, और अपने एफएनबी में नोट करना, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। ठीक है, बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं? स्किप कर देते हैं वीडियो को। ठीक है, और पिछली वीडियो अभी तक कई बच्चों ने तो अपने लेसन भी स्टार्ट नहीं किए अभी, बाद में उनको प्रॉब्लम होगी तो फिर मेरे को मत कहना कि सर ये रह गया वो रह गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इसको अच्छे से कर लेना है। क्लासिफाइंग द फ्लोविंग इनटू हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स, डायमंड, वैक्स, ब्रिक्स एंड टोमेटो। इसमें से हमने बताना है हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल। हार्ड कौन से है? डायमंड और ब्रिक। ठीक है, और सॉफ्ट कौन से? टोमेटो एंड वैक्स। क्या है? सॉफ्ट मटेरियल। अब आ गया हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, पहला है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट।
क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट के क्लासिफिकेशन करने के क्या एडवांटेजेस है, ठीक है, वो बताने हैं हमने। ठीक है, तो है क्लासिफिकेशन हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस। जो क्लासिफिकेशन करने का बहुत से एडवांटेजेस है। पहला है इट हेल्प्स इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किस में हेल्प करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी करने में हमारी हेल्प करते हैं ऑब्जेक्ट की। सेकंड क्या है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई एंड लोकेटिंग थिंग्स। ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने में और चीज़ों को लोकेट करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, इट हेल्प टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वन कैटेगरी एंड आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये इनकी स्टडी जब हम करते हैं तो वो हमें किस में हेल्प करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वन कैटेगरी। ये हेल्प करते हैं हमें स्टडी जब हम करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझने में, और अगर उसमें कोई पैटर्न दिया गया है उनकी प्रॉपर्टीज़ में तो उसको समझने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ, इट हेल्प अस नो हाउ द मेंबर्स ऑफ ग्रुप्स डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर ग्रुप्स। ठीक है, तो एक ही हमारी हेल्प करते हैं, जो मेंबर्स हैं एक ग्रुप के वो दूसरे ग्रुप से कैसे डिफर है। ठीक है, तो वो हमें बताते हैं। तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्लासिफिकेशन करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो पहला है इट हेल्प्स इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारी किस में हेल्प करता है, सिस्टमेटिक स्टडी में। ठीक है, एक तरीके वाइज, ठीक है, एक स्कीम के थ्रू हम इसको पढ़ सकते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड। ठीक है, डायरेक्ट हमें ये नहीं कि अच्छा ये ऐसा होता है तो हमें समझ में ही ना आए अगर हमें कोई चीज़ एकदम सामने रख दे। ठीक है, तो उसमें हेल्प करता है। दूसरा क्या है, ये पहचानने में, अगर उस ग्रुप से या उस फैमिली से या उससे रिलेटेड कोई चीज़ है तो हमें पहचानने में और उसको किस जगह पे रखना है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, थर्ड ही क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझने में हमारी मदद करता है, और अगर उसमें कोई पैटर्न है प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, तो वो हमें समझने में, परखने में हमारी मदद करता है। ठीक है, और फोर्थ है, अगर वो ये किस चीज़ में हेल्प करता है, लास्ट ये हमारी हेल्प करता है अगर किसी ग्रुप में मेंबर्स हैं, ठीक है, और वो दूसरे ग्रुप के मेंबर्स से कैसे डिफरेंट है, ये उसमें हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अब दिया हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो और सेकंड दिया हुआ व्हाट इज मीन बाय ओपेकनेस, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ओपेक सब्सटेंस। ठीक है, तो पहला दिया हुआ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, द मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। देखो, जिस ऑब्जेक्ट के आर पार हम देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे क्या हो गया, एयर हो गया, अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, सेलोफोन पेपर हो गया, और सिंपल मिरर हो ना हो, वो हमारे क्या हो गया, ग्लास हो गया। ठीक है, उसके आर पार हम देख सकते हैं, सिंपल ग्लास, प्लेन जो होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, द मटेरियल थ्रू विच वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। देखो, इसमें क्या होता है, हम क्लियरली नहीं देख सकते। ठीक है, द मटेरियल थ्रू विच वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, जिसके दूसरी साइड हमें देखने के लिए क्या चाहिए होता है, हल्का हल्का दिखाई देता है, उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। इसके एग्जांपल है मेटल, बुक, वुड। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, द मटेरियल थ्रू विच वी कैन सीन द ऑब्जेक्ट्स पार्शली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। जिसमें से ऐसे मटेरियल जिसमें से हम ऑब्जेक्ट को पार्शली देख सकते हैं, यानी कि धुंधला धुंधला दिखाई देता है, कि एग्जैक्ट नहीं पता लगता कि ऑब्जेक्ट ये है, पर हल्का फुल्का हमें अंदाजा हो जाता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है। तो उस ऑब्जेक्ट, उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्राउंडेड ग्लास जो होता है,
ठीक है, वो उसका एग्जाम्पल है। फोरेस्टेड ग्लास होता है, वो उसका एग्जाम्पल है। टिश्यू पेपर हो गया। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फोग। और जब फोग होता है तो हमें क्या दिखाई देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। और जब मिट्टी उड़ रही होती है, आंधी आ रही होती है, ठीक है, धूल उड़ रही होती है, तो हमें हल्का हल्का दिखाई देता है। ठीक है, और इसके बाद है हमारा बी पार्ट में दिया ओपेकनेस, द मटेरियल थ्रू विच वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल। द मटेरियल्स थ्रू विच दोज मटेरियल, वो मटेरियल जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, उनको क्या बोलते हैं, ओपेक मटेरियल्स। और उनकी इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं हम, उसकी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम ओपेकनेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या है हमारे पास, मेटल हो गया, मेटल के आर पार हम नहीं देख सकते। बुक के वॉल हो गया, वुड हो गया, इनके आर पार हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये थे, क्या थे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, उनके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। हमारा थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट आर मिसिबल एंड इनमिसिबल सब्सटेंस। मिसिबल का मतलब होता है जो घुल जाते हैं, जो पता नहीं लगता, जैसे घुलने के बाद हमें पता नहीं लगता, इसके अंदर हम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, डिफरेंस बिल्कुल भी क्रिएट नहीं कर सकते। और इमिसिबल होता है जो नहीं घुलते, जिससे हमें पता लग जाता है। ठीक है, जैसे अभी चीनी को घोलेंगे तो ठीक है, तो क्या है, वो मिसिबल होती है। ठीक है, ऐसे ग्लिसरीन को घोलते हैं तो वो मिसिबल होते हैं। अगर हमने नमक को घोला तो वो मिसिबल होता है। अगर हम चौक को घोलते हैं तो वो इमिसिबल है, हमें पता लग जाता है। तो अब देखते हैं सेकंड बी पार्ट इसका, यू आर गिवन ए फ्यू ऑब्जेक्ट, हमें कुछ ऑब्जेक्ट दिया, फाइंड आउट इफ दे विल फ्लोट और सिंक, क्या वो तैरते हैं या फिर डूब जाते हैं। सिंक का यहाँ पे मतलब लिया हुआ है, सिंक का मतलब होता है सोखना, पर यहाँ पे दिया हुआ है कि डूबना। ठीक है, फोम, स्पंज, log of wood, a toy, candle, oil, dried tea leaves, cotton ball, socks in water। ठीक है, तो जो जिसका वेट हैवी होगा, ठीक है, जो भारी होंगे, ठीक है, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा पानी से, वो क्या करेंगे, डूब जाएंगे, और बाकी तैरेंगे। ठीक है, ठीक है। तो पहला देखते हैं मिसिबल सब्सटेंस, दोज लिक्विड विच आर कम्प्लीटली मिक्स इन वाटर, जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं वाटर में, उनको क्या बोलते हैं, मिसिबल सब्सटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए थे। ठीक है, क्या है, शुगर हो गया, ठीक है, ग्लिसरीन हो गया, वो इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आपने लिखने हैं तो आप लिख सकते हो इसके साथ यहाँ पे एग्जाम्पल में करके। ठीक है, और दोज लिक्विड विच कैन नॉट बी कम्प्लीटली मिक्स इन वाटर, जो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते वाटर में, मेक ए सेपरेट लेयर इज कॉल्ड मिसिबल इमिसिबल सब्सटेंस। जैसे हम क्या करेंगे, घी डालते हैं, तेल डालते हैं, ठीक है, ऑयल डालते हैं, ठीक है, या फिर कैरोसिन डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, तो वो क्या अपनी एक अलग लेयर बना लेता है ऊपर। ठीक है, तो वो होते हैं इमिसिबल, जो अच्छे से नहीं घुलते और अपनी अलग लेयर बना लेते हैं, उनको बोलते हैं मिसिबल। ठीक है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल अलग होते हैं। ठीक है, उनको इनसे मैच मत करना। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन, सिंक, जो क्या करते हैं, डूब जाते हैं। फोम को अगर रखेंगे तो वो भीग के क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। ठीक है, उसके बाद स्पंज, स्पंज भी क्या करेगा, पानी को चूसेगा और क्या आएगा, डूब जाएगा। कैंडल हो गया, हैवी होती है। कॉटन बॉल होगी, वो भी क्या होती है, हैवी होती है। अगर आपको ये ना दिया हो, मान लो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि फोम तो हल्की होती है, हल्की तो होती है, पर वो तैरती कितनी देर तक है, जब तक वो पानी के ऊपर हल्का सा है, हम जब रखते हैं तब तब तैरती है। और उसके बाद वो क्या करती है, पानी को जैसे ही सोखती है और सोखना शुरू करती है तो वो नीचे बैठती जाती है, बैठती जाती है। ऐसे ही स्पंज होता है, वो क्या करता है, जो लिक्विड को क्या करता है, सक करता है, सोखता है। ठीक है, जब तक वो ऊपर है तब तक वो सोख नहीं पा रहा। ठीक है, जैसे ही हमने उसको पानी के ऊपर रखा तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे पानी को सोखता जाएगा और नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फ्लोट, जो तैरते हैं। लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का जो टुकड़ा है उसका घनत्व क्या होता है, पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए लकड़ी का टुकड़ा दिया है यहाँ पे, लॉग ऑफ वुड। ठीक है, लॉग्स ऑफ वुड। ठीक है, तो टुकड़ा दिया है ये, ना कि वुड दिया है। वुड होगी तो वो हैवी हो सकती है। ठीक है, ए टॉय, टॉय भी हल्का होता है। ठीक है,
ऑयल वो अपनी एक लेयर बना लेता है। ड्राई टी लीव्स और सूखी पत्तियां होती हैं जो, वो भी क्या होती हैं, बिल्कुल फ्लोट करती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज का लेसन। ठीक है, आपको सभी को इसको ढंग से अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।